राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचती हैं? राहुल जी अच्छे नेता हैं? तो अर्थ की स्थापना हेतु राहुल गांधी आएंगे। मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। विंध्याचल माँ से एक मन्नत मांगी, माँ हमको एक कन्या चाहिए। हाँ। और माँ की कृपा बरसी और हमने इनको पाया। हाँ, लेकिन बचपन से हम सोचे कि कभी ये जिद करे या रोए, हम तरस के रह गए। और जैसे जानकार हुई तो सहेलियां इनकी बुक चुरा लेती। स्कूल में कहती कि एक बार उठो, विद्यालय में थोड़ा टहल लो। देवी जी का मौन, पूरे टीचर सम्मान करते, बस इसीलिए इनका अनुश्री हम नाम रखे थे। लेकिन इनके शालीनता की वजह से हमने शालिनी नाम रखा है। भैया हम पढ़ाते हैं, टीचर हैं, और ऐसे रख देते घर में मिष्ठा। देवी जी छूते नहीं। हम आए तो बेटा आप खाए नहीं माँ, मन नहीं करता। कभी हमने बचपना इनका बस आते हाथों में भगवान का कपड़ा सिलना, मौन होके हमारा बड़ा बेटा उठता तो इनके पाँव छू लेता। पता देवी जी अब बच्ची हैं और मंच पर मुखरित होती हैं तो लगता है कि कोई बहुत बड़ी देवी आ गई। और ऐसे घर में मौन रहते हम लोग तरस जाते, खाली समय पाए सोते। लेकिन परीक्षा दे के तो 99%, बीटीसी भी कर ली, बीएड भी कर ली इतनी छोटी अवस्था में। हाँ, और मैथ में 99 पर, मतलब हर समय हमने कभी बेटा कोचिंग नहीं लगाया। तो कभी आपके मन में ख्याल नहीं आया कि बेटी को आईएएस बनाए या आईपीएस बनाए? हमको बहुत शौक है, लेकिन देवी जी की इच्छा थी बस प्रोफेसर बनने की। तो हम क्या करते? नहीं, वो तो आपने ठीक ही किया। अगर मान लीजिए कि अगर ये आईएएस या आईपीएस हो जाती तो पता नहीं अपराधियों या क्रिमिनल के साथ ये पता इसी तरह अगर पेश आती तो क्या नजारा होता। लेकिन आज ये मतलब ऐसी है स्थिति कि हमको रात में चरण दबा के तो सोती है। चाहे रात में कितना भी कथा में टाइम हो, हम हाथ पकड़ लेंगे, रोने लगेंगे, कहती नहीं माँ, 2 मुट्ठी दबाएंगे, लेकिन मुझे आपके ही आशीर्वाद से सब कुछ मिलता है। ये प्रभु साक्षी है, हम किसी से क्या कहेंगे, तो मेरी बेटी है। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, और विचार ये है कि जब लोग पढ़े लिखे, ये लोग पढ़ लिख कर है ना ऊंचे पदाधिकारी बन जाते हैं और माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं या सही बर्ताव नहीं रख करते, तो इसके पीछे शायद कारण यही है कि जब शिक्षा में धर्म शामिल ना होगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। हमारा चरित्र का जो विकास है वो अवरुद्ध होगा ही। हम बच्चों को बहुत ही एडवांस बना दें और संस्कार से सिंचित न करें तो भैया कभी वो बच्चे एक भावी कर्णधार कैसे बनेंगे? जी जी जी। आगामी जीवन में हमारे भावी कर्णधार हर एक घर में बच्चे को, जैसे हम सुबह उठे अपने सास ससुर और पति के चरणों को छुआ जी, तो इन्होंने देखा जी। अब ये तीनों बच्चे मेरे उठते हैं तो हम लोग के चरणों। माता जी आपका शुभ नाम क्या होगा? सविता त्रिपाठी। सविता त्रिपाठी। हाँ भैया। और ये आपकी बहन है क्या बगल में? सेवा करना। अच्छा सीए, अच्छा सॉरी। I am a professionally chartered accountant. As a social work, I came here for servicing the society. जी। I am just servicing for the Naga Baba, and I will tell Naga Baba ki jai ho, and Nepali Baba. I just blessed by नेपाली बाबा, उन्हीं के आशीर्वाद से मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। जस्ट मैं ध्यानावस्था में जब बैठी थी तो उसी समय मुझे अनुभूति के हिसाब से, जैसे इनर फीलिंग्स नहीं बोलती है, तो मैं उस इनर फीलिंग्स के लिए मेरा यहाँ अयोध्या आने का कोई प्रोग्राम नहीं था। एज मेरे कोई 10 जनवरी तक कोई मेरा प्रोग्राम नहीं था अयोध्या आने का। बट एज मैं जब ध्यानावस्था में बैठी थी तो मुझे बस यहाँ की ये जो यज्ञशाला वही दिखाई दे रही थी, तो मैंने तुरंत ध्यान से उठ के अंकल को मैंने फोन किया एज ए रिक्वेस्ट, अंकल आई वांट टू कम अयोध्या विथ यू। तो अंकल ने बोले बेटा आ जा। तो बस वहाँ से सिग्नल मिला, उसके बाद मैंने मेरे टिकटें बुक करके मैं आ गई। और यहाँ आने के बाद मुझे अति आनंद है। ये मेरे जीवन का एक तो ऐतिहासिक जीवन चल रहा है, मेमोरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई एम एज अ हिस्ट्री नहीं बोलते हैं, मुझे लग रहा है कि आज तक मैं जो बचपन से, जैसे भी माता जी ने बोला कि बचपन में जो बच्चों के एक संस्कार होते हैं,
तो बचपन में जो मैं सुनती थी, मुझे लग रहा है कि जो एक ईश्वर का विधान, भगवान का विधान एक बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि एक जैसे ये जो अध्यात्म है और ये राजनीति है, ये थोड़ा विषय थोड़ा गंभीर है, बट एज अ प्रोफेशनली एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दान इक्वल टू प्रसाद। तो जब आप पूरा जीवन का आप मंथन करोगे तो आपको लगेगा कि ये मैम क्या बोल रही है। एज अ पेशे से मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसा कि माता जी ने बोला कि एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर, हाउ अ डर्टी मनी कन्वर्टेड इनटू द व्हाइट मनी एजुकेशन वाइज। तो एज अ एजुकेटेड माइंडसेट एंड द माय स्पिरिचुअल लाइफ, एज अ सोशल वर्क, एज अ पर्सनल प्रोफेशनल होल लाइफ, वेयर आई जस्ट एनालिसिस इन एज अ धरातल पे, क्योंकि ये आध्यात्मिक दुनिया है ना, हमें उस दुनिया की ओर ले जाती है। जैसे एक आप धरातल पे भूमि की बात कर रहे हो कि सूरज चांद सितारे, पर आज तो चंद्रयान तक हम पहुंच गए हैं, तो उसमें विद्या का और ये हवन का क्या मेलजोल है। Actually, you are balancing yourself in terms of dharma, karma, and artha. Yes, yes, dharma, artha, kama, moksha, personal life, professional life, social life, spiritual life, and चारों को मैनेज करना। और all lives are interrelated with each other. इतनी कम उम्र में आप अपनी इस विद्वता का स्तर आप पा ली, और अभी आपने कहा कि भाई मुझे भाई लेक्चरर या प्रोफेसर बनना है। मुझे लगा कि जो सम्मान और जो कद अभी आपकी इस भूमिका में है और आगे जाकर जो होगी, मैं कह सकता हूँ उसमें नहीं हो पाएगी। जब आप छोटी थी और उम्र जैसे से बढ़ती गई, तो कभी माँ बाप की डांट पड़ती थी या कभी आप शैतानी वगैरह करते थे? नहीं, डांट तो नहीं पड़ी, बल्कि दुलार बहुत मिला है। शैतानी तो कभी हमने किया के नहीं। लिए या किसी और चीज के नहीं, लिए? इसीलिए तो कभी मेरा जिद नहीं नाम करते थे? शालिनी पड़ा है। अच्छा। इतना ज़्यादा शांत रहते थे, मतलब कथाओं में भी जाते तो अब तो बातें भी कर लेते हैं। पहले कथाओं में जाते तो लोग यही कहते थे, दीदी बस मंच पे जाती है तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है। बहुत शांत रहते थे, बस भगवान की सेवा में, लाला की सेवा में, उनको कपड़े कैसे बनाना है, मैं बहुत मन लगता था, कपड़े सिलना, कपड़े शैतानी बनाना। करने का मन नहीं करता था? कुछ भी नहीं, वो स्वभाव ही नहीं था। बल्कि हमारे साथ की जो पढ़ने वाली बच्चियां थी, सहेलियां थी, फ्रेंड थी, वो भी यही परेशान रहती थी कि ये बोलती नहीं है। बहुत कम बोलते थे, बहुत शांत रहते थे, ना किसी से झगड़ा, और जब झगड़ा करते नहीं तो डांट पड़ेगी कैसे। घर में हमने कभी डांट नहीं। आज जो बच्चे शैतानी करते नजर आते हैं या फिर जिद करते दिखते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है इसमें कमी माता पिता की है जी। और वो बच्चों में जो कुछ भी आता है वो माता पिता से आता है। शैतान तो कन्हैया भी थे। हाँ, कन्हैया तो थे, उनकी लीला रही वही, तो इसलिए बाल्यकाल में कन्हैया को देखा जाता है। और कहते भी हैं कि कृष्ण जी ने सभी जीवन को पूर्ण रूप से जिया है, युवा अवस्था को, बाल्यावस्था को। तो शैतानी करना गलत नहीं है, लेकिन उनकी हर लीला में एक अच्छा ज्ञान रहा है। कन्हैया की लीला अलौकिक लीलाएँ थी। जैसे उन्होंने माखन भी गिराया, तो एक बार मैया ने माखन के लिए लाला को बांधा था, कथा आप जानते हैं। तो माखन उन्होंने क्यों गिराया, जाके घर में पूरा माखन गिरा दिया था। लाला को गोद में ली थी और माखन को बचाने के लाला को नीचे रख दिया और चली गई माखन की ओर। तो कन्हैया ने लीला करी कि माँ, आपको आसक्ति बेटे से ज़्यादा माखन में है, जबकि उन्हें दिखाना चाहिए आपको पुत्र को ज़्यादा प्रेम करना चाहिए। तो आप पुत्र को छोड़ के कहीं भी पटक दिया, आप जा रही हैं माखन की ओर। तो कन्हैया ने कहा, आपको मुझे दिखाना है कि पुत्र अधिक है, और आप संसार की वस्तु में आप कन्हैया को छोड़ के एक तरफ परमात्मा भी छोड़े, हम केवल बालक के रूप में ले। तो दिखाया, माँ आप पुत्र को छोड़ के सामान की सुरक्षा में जा रही हैं, मैं सारे माखन गिरा दूंगा। सारे माखन गिरा दिए। तो उनकी लीलाओं में भी एक अच्छा ज्ञान है हमारे लिए। तो भगवान ने जो कुछ लीला की, और वही भगवान को जब मैया बांध देती हैं तो भगवान रोते भी हैं। ये भी लीला उनकी रही, बिल्कुल बाल लीला में। और वो भगवान रो रहे हैं जो पूरे संसार को मुक्त करने वाले भगवान। वो भगवान कहते हैं कि जो भगवान सबको मुक्ति देते हैं, वो अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं कि भैया मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो। तो लाला की लीला है जितनी है। तो राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचती हैं, और वो कैसा कार्य कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में वो क्या प्रधानमंत्री इस देश के होने जा रहे हैं? अब तो ये राम जी, जिसको हमने कहा ना कि करें करावे आप सब जने बढ़ाई के, राम जी करने वाले, कराने वाले राम जी। तो अगर उनका पुण्य होगा, राम जी चाहेंगे। राहुल जी अच्छे नेता हैं? बिल्कुल, हाँ, अच्छे एजुकेटेड भी हैं, और जैसा लोग हमने भी यही मोदी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं।
देखिए कहीं कहीं अनुभव काम करता है, कहीं कहीं शिक्षा, तो जिसका जो प्रभावी हो जाए हर कार्य में हरी सब लोग सफल नहीं होते। तो जरूरी नहीं कि जो शिक्षित है वो सफल हो, और ये भी जरूरी नहीं जो अनुभवी हो वो सफल हो। तो कौन कितना आगे प्रभावी हो जाता है ये ज्यादा अनुभव, राजनीति की तरफ ज्यादा। नहीं, जैसे हिंदुस्तान में धर्म की स्थापना बहुत लोग कहते हैं कि मोदी कर रहे हैं, पुनर्स्थापना। तो हो सकता है कि ये काम जब मोदी जी का पूरा हो जाए तो अर्थ की स्थापना हेतु राहुल गांधी आएंगे। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे आसपास जितना काल का स्मरण बना रहेगा, काल अर्थात मृत्यु, अगर हमें अपनी मृत्यु याद रहेगी ना तो हम कभी भी पाप नहीं करेंगे, कभी हमसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। आज जैसे ही कहा ग्लानि हुई कि मुझे पुत्र नहीं है, मेरे गुरु जी के पुत्र को कष्ट हो रहा है, और आज भगवान ने किया क्या, एक सिद्धांत की बात सुनो, जीवन में जब भी दुख आएगा तो दो को ही अपना दुख बताएं, संसार वालों को नहीं बताएं, क्योंकि संसार वाले आपके दुख का हरण नहीं करेंगे, बल्कि आपको उपहास आपका उड़ाएंगे, आपको उपहास का पात्र बनाएंगे। इसलिए कहा अगर दुख किसी को सुनाना है तो अपने जीवन का दुख या तो संत को सुनाएं या भगवंत को सुनाएं, अपने गुरु के पास चले जाएं या भगवान के पास बैठ जाएं, अपना सब दुख अपनी सब करुणा भगवान को सुनाएं। तो आज दशरथ जी ने वही किया, क्या किया, गुरु गृह